हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17। ये वर्कशीट है क्लास 7th का। आज का हमारा विषय है गणित, और गणित में हम सॉल्व करने वाले हैं घात तथा घातांक के नियम। ये वर्कशीट है 20 सितंबर 2021 का। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए घात तथा घातांक के नियम देखते हैं। घात तथा घातांक को कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब देखिए, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 के ऊपर घात है 4। इसका अर्थ हुआ बच्चों, हमें क्या करना है, 5 को 4 बार गुना करना है। 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे क्या समझाया गया है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। एक ही आधार वाली घातों का गुना। अब एक ही आधार वाली घातों का गुना क्यों कहा गया है? तो यहाँ देखिए आधार एक ही है, बेस एक ही है। 4 पे घात है 2 गुने 4 पे घात है 3। यानी आधार क्या है, समान है, लेकिन घात अलग अलग है। तो इसके भी नियम होते हैं। क्या है नियम, यह भी मैं आपको बताऊंगी कि जब आधार समान हो तो इसके घात जो हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा 4 और इसका घात है 2 जोड़ 3। घात क्या हो गया, आपस में जुड़ गया। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 पर घात 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। तो 4 पर घात 5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी बात को यहाँ पर लिख करके भी समझाया गया है। इसे भी देख लीजिए आप। 4 गुने 4 बराबर 4 पर घात 2 तथा 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 4 पर घात 3। अब इसे जब हमारा आधार समान है तो क्या होगा, घात जो है वह जुड़ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे करके दिखाया गया है। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब सभी के घातों को जोड़ दीजिए तो 4 पे घात 5। ये हो गया हमारा उत्तर। और जिस प्रकार मैं आपको करके समझाई हूँ उस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे कहा जा रहा है तब घातांक जोड़े जाएंगे, अर्थात 2 + 3 बराबर 5। यानी आधार समान हो तो घातांक, उसके ऊपर जो घात है वह आपस में जुड़ जाएंगे। नीचे कुछ और भी बताया गया है, यह भी देखें। अब यहाँ कह रहा है 10 गुने 10 पर घात 11। कह रहा है यह कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 100 पर घात 11 के। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ देखिए 10 पर घात कितना है, 1 गुने 10 पर घात कितना है, 11। अगर आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, 1 जोड़ 11 तो कितना हो जाएगा, 10 पर घात 12। ना कि ये 100 पर घात 11। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यही समझाया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यह भी ध्यान रखें कि किसी भी संख्या के ऊपर घात दिया हुआ है लेकिन वह संख्या जोड़ में है, तब भी उसका घात नहीं जुड़ेगा। यहाँ देखिए 2 पे घात 6 जमा 2 पे घात 3, यह कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 2 पे घात 6 जमा 3 के। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2 पे घात 6 जमा 2 पे घात 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 6 मरतबे गुना होगा। तो कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इन सबको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये हो गया 64 जमा 2 पे घात 3 है तो 2 पे घात 3 है तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 72। तो यह बिल्कुल भी इसके समान नहीं होगा। समझ गए आप कि हम कैसे पहचानेंगे? तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को पहचान सकते हैं। आगे कहा जा रहा है किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं तो क्या होगा? a पे घात है m गुने a पे घात है n, तो ये क्या होगा? अब हम जानते हैं कि आधार समान है, तो ये हो जाएगा a पे घात m प्लस n। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला पे इस तरीके के सारे प्रश्न बनेंगे। अब हमने गुणा वाला देख लिया, अब भाग वाला देख लेते हैं। यहाँ लिखा है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। तो यहाँ देखिए, जमा वाले में हमने देखा कि आधार एक ही है और घात अलग अलग हैं, तो क्या हुआ? घात जो है वह जुड़ गया। ठीक है, अब विभाजन वाले में क्या होता है कि घात जो है वह घट जाएगा। कैसे? वो देखिए, ये है 3 पे घात 4 और यह विभाजित हो रहा है 3 पे घात 2 से, तो यहाँ ये हो जाएगा, हमारा आधार तो समान है तो आधार समान लिखेंगे और घात दिया हुआ है 4 घटे 2। अब घात को घटा दीजिए तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 पे घात 2। ठीक है, ध्यान रखना है कि विभाजित वाले में घात हमेशा घटता है और गुणा वाले में घात को जोड़ा जाता है। यहाँ नियम दिया गया है, इसे ध्यान रखें। इसी नियम के आधार पे ये प्रश्न जो है वह बनेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है एक घात की घात लेने का नियम। अब हम कैसे एक घात की घात लेंगे? तो देखिए, यहाँ दिया गया है 2 पे घात 3 और इसके ऊपर घात 2। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान सा नियम है इसका बच्चों। यहाँ देखिए, जो घात है वो आपस में गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पे घात 3 गुने 2, तो ये हो गया 2 पे घात 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। और यहाँ भी नियम दिया गया है, यहाँ है a पे घात m गुने n, तो यहाँ क्या हो गया है? घात आपस में गुना हो गया है। अब दूसरा देखिए, समान घातांक वाली घातों का गुना। किस प्रकार हम समान घातांक वाली घातों का गुना करेंगे? ध्यान रखना है यहाँ पे कि आधार जो है वह अलग अलग है। देख रहे होंगे आप, आधार क्या है? अलग है। यहाँ पे है 2 पे घात 3 गुने 3 पे घात है 3। अब हमारा आधार क्या है? दोनों अलग अलग है, एक 2 है एक 3 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, 2 पे घात 3 यानी 2 3 मर्तबे गुना होगा। उसके बाद 3 पे घात 3, तो 3 भी 3 बार गुना होगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 गुने 27। या आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया 2 गुने 3, 2 गुने 3 और 2 गुने 3, तो ये आ गया 6 पे घात 3। आधार समान हो गया। नीचे जितने नियम दिए गए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं, ये आगे भी आपको काम आएंगे। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है समान घातांक वाली घातों में समान घातांक वाली घातों से विभाजन। हमने गुना देख लिया, अब विभाजन देख लेते हैं। अब देखिए, ये है हमारा, इसमें आधार हमेशा अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है। 2 पे घात 4 है और यह विभाजित हो रहा है 3 पे घात 4 से, तो आप इसे इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2/3 पे घात 4।
इसके लिए ये जो नियम दिया गया है इसे फॉलो करें। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात शून्य है, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे रहे हैं और घात हमारा शून्य है, तो ये हो जाएगा 1, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा हो। अगर यहाँ पे 199 है और इसके ऊपर घात शून्य है तो ये संख्या 1 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर शून्य है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अभ्यास में क्या दिया गया है। पहले तो आपको उदाहरण देकर के यहाँ पे समझा दिया गया है कि 2 पे घात 5 गुने 2 पे घात 3 यह बराबर हो जाएगा 2 पे घात 5 जमा 3, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 8। तो यहाँ पे इसी तरीके से गुना का दे दिया एग्जाम्पल, उसके बाद भाग का दे दिया है, उसके बाद आपको एक घात की घात लेना सिखाया है। तो इसी प्रकार सभी का उदाहरण एक एक दे करके आपको समझाया गया है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है पी पे घात 3 गुने पी पे घात 2। तो यहाँ हमारा आधार सेम है तो ये हो जाएगा हमारा p, और हमारा घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा 3 जमा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा p पे घात 5। इसी तरीके से आप दूसरा प्रश्न भी करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं दूसरे उदाहरण का, जो भाग है हमारा। इसमें कहा जा रहा है 20 पे घात 15 है और यह भाग लग रहा है 20 पे घात 13 से। तो हम जानते हैं कि भाग में क्या होता है, घात जो है वह आपस में घट जाता है। आधार देखिए सेम है तो ये हो जाएगा 20 पे घात 15 घटे 13। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, आंसर हो जाएगा हमारा 20 पे घात 15 में से 13 को घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। 20 पे घात 2 इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 6 पे घात 2 और ये घात गुना हो रहा है किससे, बाहर वाले घात 10 से। तो ये हो जाएगा 6 पे घात 2 गुने 10, हमारा उत्तर हो जाएगा 6 पे घात 20। कितना आसान है ये सभी प्रश्न। तो आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य बनाएं। जो प्रश्न दूसरा है उदाहरण उसे आप स्वयं बनाएं। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, a पे घात 2 है और t पे घात 2 है और ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में गुना हो रहा है। ध्यान रखिएगा आधार दोनों का अलग अलग है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a गुने t पे घात 2, क्योंकि घात तो दोनों का बराबर है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण में हमारा भाग है और आधार दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला उदाहरण देखिए, इसका 2 पे घात है 5 भागा b पे घात 5। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 बट्टे b और घात हमारा समान है तो घात यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। मुझे आशा है बच्चों ये वर्कशीट बहुत ही आसानी से आप सभी समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको समस्या हुई हो तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।